किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संग हैं। सभी जनों को हमारी यानी कि रज्जू भैया की राम राम पहुंच जाए। हमारे आज के कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक कृषि, और विपिन जैन, एटीएम आत्मा परियोजना। तो आप दो जनों को बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को हैं। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, ग्राम मंडला से सर गोलू हेरवार बात कर रहे हैं। गोलू भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया क्या समस्या आ रही है? समस्या सर जा है कि सर चना तो बंदे सर बे दो तू, और सर गेहूं पे भी की सोच रहे हैं। अच्छा। तो सर कोई बीज गेहूं के अच्छे से बताओ, और सर चना में सर सूख रहा है। चना भैया कबे बो दो तो कितने दिन हो गए? सर लगभग 1 महीना हुए बाद है। 1 महीना पहले बो चुकी चना? हाँ सर। चलो भैया आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सुनो ध्यान से। अभी आपने बहुत जल्दी मेरे हिसाब से सोइंग कर दी है ये चना की, और मौसम भी नहीं था, अभी मौसम भी अनुकूल नहीं था कि आप उसकी चने की बोनी 1 महीने पहले आने। 1 महीने पहले बोले तो आपने सितंबर के लास्ट में कर दी होगी, है ना? जी जी। हाँ, तो क्या है, ऐसे में जो भी अभी परिस्थितियां बनती है, जैसे लगातार बारिश हो रही है अभी भी, और उस समय पर भी आपने क्या बीज उपचार किया था क्या? जी सर, बीज उपचार तो किया था सर। अच्छा, बीज उपचार किया था। एक बार देखिएगा कि उसमें जो है, देखिए 2-3 चीजें हो सकती है इसमें। अगर चने में देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड़ों में फफूंद लग रही हो या जड़ें काली पड़ रही हो, ठीक है? और दूसरा, या जड़ों में कट तो नहीं है, कहीं पे काट तो नहीं रहा कोई कीड़ा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? और तीसरी चीज है कि जल भराव की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि अब जल भराव तो नहीं है। हाँ, तो अब ये 2 चीज आप देख लीजिएगा कि कहीं जैसे आप कोई जो पौधे सूखे हैं ना, तो अगर पौधे सूख गए हैं और उसको उखाड़ कर देखेंगे, जड़ को बीच से फाड़ना, ठीक है? और अगर वो बीच से फाड़ेंगे और अगर वहां पर कोई आपको फफूंद दिखाई दे या वो काले कलर का दिखाई दे, तो वो विल्ट कहलाएगा। और अगर वो कटा हुआ मिले कहीं जड़ के आसपास में, जड़ क्षेत्र में यदि कटा हुआ आपको कट टाइप का मिले, तो फिर हो सकता है वहां संभवतः दीमक हो। तो अगर उगटा की समस्या है, जैसे जड़ खराब हो रही है, तो आप इसके लिए जो है ट्राइकोडर्मा ब्रीडी फफूंदनाशक होती है ये एक्चुअली में, तो आप इसका उपयोग करें। ये कृषि विज्ञान केंद्र में लिक्विड फॉर्म में बहुत अच्छी फफूंदनाशी है, ये मिल जाएगी, है ना? तो आप इसका उपयोग करें छिड़काव में, और जितने पौधे आपके उकट गए हैं उसको अलग कर दें, खेत से हटा दें। दूसरा, अगर उसमें दीमक लगी है या कट लगा है, तो उसमें क्लोरपायरीफास का उपयोग करें, तो संभवतः जो है इसका उपचार किया जा सकता है। दीमक का पता लगाने के लिए अपने पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मक्के की जो भुंटी होती है ना, जो दाना निकलने के बाद बचती है ना? हाँ, अगर उसको मटके में भर करके आप रख देंगे, गड़ा देंगे जगह जगह पर खेत में, तो वहां पे दीमक आ जाएगी। अगर दीमक की इस तरह की कोई समस्या होगी तो निश्चित तौर पे वो जो आपको पता पड़ जाएगा कि दीमक है, और अगर कट भी लगा है तो उससे भी पता पड़ जाएगा कि वहां पर कीड़े की समस्या है। तो ये हो गई ये चने की बात आपकी, है ना? और गेहूं आप लगाना चाह रहे हैं, तो सिंचाई कितनी है आपके पास में? सिंचाई सर लगभग 4 से 5 पानी है पर्याप्त। अच्छा, आपके पास में पानी अच्छा है जी, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना, देखिए आप ना JW1201, JW 322, हालांकि ये पुरानी हो गई हैं, JW 322 हाई एल्डिंग। हमें कोई सर ऐसी बताइए कि अच्छी पाज हो उसकी सर, और गेहूं सर अच्छा बोल्ड दाना हो, अच्छा मोटा सर। देखिए जो वैरायटी है ना, ये सारी की सारी अच्छी ही हैं, बस ये है कि जैसे JW 322 है, JW 273 है, HI 1544 है, ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन इनकी उपज अच्छी है, हाई यील्डिंग वैरायटी कहलाती हैं ये। और भी है JW 1142, JW 1201, JW 366, ये भी पुरानी हो गई है, JW 366,
है ना, लेकिन अच्छी वैरायटीज हैं ये, और HI 1418, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं बुआई के लिए। और अगर पर्टिकुलर अपने यहाँ के लिए आप बात कर रहे हैं, सागर जिले के लिए, तो जो है आपके पास में यहाँ पर JW 2211 भी उपलब्ध है, लेकिन अब ये असिंचित और अर्धसिंचित, चूंकि आपके पास में पानी अच्छा है, तो आप जो है JW 1142, JW 1201, HI 1544 इस तरह की जो है वैरायटी ले सकते हैं। जी सर, हम तीनों बीज बोएंगे सर ये। हाँ न, और ये आसानी से मिल जाएगा अपने यहाँ सागर में। जी सर, तीनों बीज बोएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिही की समस्या थी सर। बिही में क्या समस्या आ रही भैया? बिही के सर कम से कम 10 पेड़ लगे हैं सर, तो सर वो पत्ता है सर अपने बिही के, हाँ, तो वे सर काले पड़ रहे हैं सर, उनमें मतलब पता नहीं कीड़ा टाइप में कहा है, काले पड़ रहे हैं बिल्कुल, जैसे अपन सर रोकड़ जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, हाँ, ये टाइप में हो गया सर, सब ना हुआ फल आ रहे हैं कछु। अच्छा, चलो भैया, ये समस्या को निदान भी आपको बतवा दे रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से। पत्ते आपने देखे, उसमें कोई कीड़ा वगैरह लगा है क्या? सर कीड़ा तो सर उसमें वाइट से है सर, छोटे छोटे से। वाइट? हाँ सर, सफेद से कोनो। जो आप ये सफेद कीड़े बता रहे हैं, ये मिलीबग होता है, और मिलीबग जब पौधों पे लग जाता है तो उसका रस चूसते हैं, पत्ते आपके सिकुड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो आप मिलीबग के लिए थायोमेथॉक्सम इस दवा का स्प्रे करें, जिससे आपकी मिलीबग की समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर, ऐसा तो नहीं है सर कि अपने कोई गेहूं की फसल में तो नहीं नुकसान होगा कुछ? देखो, ये जो मिलीबग है, मिलीबग का मुख्यतः नुकसान होता है आपके फल वृक्षों पे। आम हो गया, आप कभी कभी देखेंगे नीम होगा, और बिही है। हाँ, मिलीबग सब्जी वाली जो क्रॉप रहती है उस पर भी नुकसान करता है, और कभी कभी आप देखेंगे कि इसका नुकसान अन्य फसलों में भी हो जाता है। जो पेड़ के नीचे होती है ना, तो जितनी जगह पे आपकी छाया पड़ती है उस स्थान पे फसलों पे भी इनका नुकसान होता है। ठीक है सर, जैसे अपन उसकी सर छटाई कर दें तो सर हाँ, आप छटाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गोलू भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो भैया, आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन, हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सर जी, विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोले सर। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। पहली तो जासलाल है सर, मसूर के खेत हो ज्यादा, रोटा बेटा से की छोटी छोटी मिट्टी सुधार कर होता है, बखर निकाल कर सीधी सीधी बोनी कर होता है की। अच्छा, गेहूं हम लोग रोटा बेटा चलाऊ थे बिल्कुल, माने बहुत ज्यादा उसको माने वो सुधार करा थे। हाँ, तो हम में ते कछु किसान कहने लगा कि चना और मसूर के लाने ज्यादा सुधार न करो, तो ये ऐसा ही ट्रैक्टर चला के सीधी बोनी करो, तो ये रात है। चलो भैया, आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सुनो ध्यान से। देखिए भैया, जैसा कि पुराने लोग कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चने के लिए जितना ज्यादा ढेलेदार खेत होगा ना, जिसमें ढेले ज्यादा रहेंगे, तो वहां पे उपज अच्छी होगी, है ना। ये सही बात है, क्योंकि उसमें जड़ों में जो एरेशन है वो होगा, तो वहां पर रोटावेटर चलाने की और अनावश्यक हमें कर्षण क्रियाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर अपन करते हैं तो अनावश्यक हमारा जो है पैसा ही लगता है और समय भी लगता है। तो अगर चना मसूर की बात करें तो निश्चित तौर पे आपको जो है पुरानी पद्धति सीधे जो हम कहते हैं ना कि एक आध जुताई करके ही आप सीधी बुआई उसमें कर सकते हैं, है ना। उसमें क्या ढेले होंगे, तो ढेले रहने से उसमें जो जमीन के अंदर एयरेशन है वो अच्छा होता है, तो आपका जो है बहुत बढ़िया तरीके से उपज होती है। अन्य फसलों के लिए ये सलाह नहीं रहेगी। अन्य फसलों में जैसे गेहूं है तो बाकायदा आप वहां पर रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं, अन्य चीजों का। एक्चुअली में रोटावेटर क्या करता है, जो मिट्टी को भुरभुरा तो करता ही है, साथ में उसको मिक्स भी कर देता है जो आपके अवशेष, कृषि अवशेष हैं, तो वो एक खाद के रूप में भी आने वाली फसल को काम करता है, जिससे हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी अच्छा होता है। तो जो पुराने लोग कह रहे थे वो भी सही है, और जो आज की डेट में नई पद्धति है वो भी सही है, लेकिन फसलों में के अनुसार इसका परिवर्तन किया जा सकता है। और भैया दूसरो प्रश्न का है आपको? सर जी, जाय माने मसूर की उन्नत किस्म है सर, जानो चाह। अच्छा, चलो भैया, एक ही जानकारी आपके लाने दे रहे हैं विपिन जैन जी, सुनो ध्यान से। तो सर क्या किलो प्रति एकड़ में बोनी करो चाहिए? बिल्कुल बता रहे हैं भैया। उन्नतशील किस्में हैं मसूर की JL3, JL1, IPL 81, PL 209, BL 4594 और मल्लिका।
ये जो किस्में हैं आपकी 112 दिन से 118 दिन के बीच की होती है, तो अभी आप ये लगा सकते हैं। ये जो बीज लगता है आपका 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। 40 किलोग्राम 2.5 एकड़ में सर। 2.5 एकड़ में। ठीक है विजय भैया। जी जी सर। चलो भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, ये लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब चलत हैं मनोरंजन की तरफ। तो सुनत हैं विजय सिंह ठाकुर और उनके संगी साथियों की गाई भाई जा दीवारी। और कहाँ दीवारी उपजी प्यारे कहना धोरी गाय रे, कहाँ कन्हैया उपजे अरे कहना राधे नारी रे। गोकल दीवारी उपजिए मधुबन धोरी गाय रे, हर मथुरा कन्हैया उपजे बरसाने राधे नारी रे। लक्ष्मणाए कहाँ दीवारी होए रे, के घर हुईए आपने प्यारे ना बड़ भागी के दौरे रे। भैया ये सही निस दिन होए रे, नित उठे राही गोदन धरो रे, नित प्यारे खिलाओ गाय रे।
कन्हैया चल गए मोरी रे गई कड़निया हाथ रे। हेलो। हेलो, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, गोकुल ग्राम पासवान, तहसील मालथौल। भागचंद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? क्या कह रहे हैं, जैसे हमें चिया की बोनी करनी है तो इसमें कौन कौन सी वेरायटी अच्छी है? अच्छा अच्छा, कितने क्षेत्र में लगाना है भैया पिसिया? हमें कम से कम 5 बीघा में। अच्छा, चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं ये विषय में विपिन जैन। सुनो ध्यान से। अपने पास पानी कितने हैं? पानी तो सर एक ही पानी हो पाएगा। पानी एक ही हो पाएगा? एक हो पाएगा। ठीक है, तो लिखें जो असंचित किस्में हैं वो JW17, JW 3173, JW 3211, JW 3288 और HI 1531, ये वाली आप किस्में लगा सकते हैं। चलो भैया, और कुछ जानकारी चाहिए आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं सर, जैसे पूछ रहा है, थोड़ी बोनी के चक्कर में बरसात हो रही है। चलो भैया, अच्छी बात है। और हम तो कहते हैं कि मावट भी मिल जाए भैया 1-2, तो गेहूं की फसल अच्छी हो जाए भैया। और कोशिश करो भैया कि सिंचाई के थोड़े से और इंतजाम हो जाए कि 2-3 पानी अपन लगा सकें। हाँ ठीक है सर, प्रयास करते हैं अपन। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हेलो, किसान वाणी सर। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर, गंधर्व राजपूत ग्राम हिंडौन राजेघाट से बोल रहा है सर। अच्छा, गंधर्व भैया, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आज? जी सर, हम आए हैं जी तुलसी के वृक्ष। हाँ, 6-7-8 हैं सर, तो उनमें छेदा से हो रहा है पत्तों में। अच्छा, तुलसी के पौधा हैं और उनमें छेदे हो रहे हैं। जी सर, अब हफ्ता से भाई। चलो भैया, आपको ये विषय में जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी। सुनो ध्यान से। जी सर। देखिए भैया, तुलसी जो है मेडिसिन प्लांट है, अपने आप में ही वो मतलब सारी चीजें रिकवर कर लेता है। हम ना उसमें कोई दवाई डालते हैं और ना ही किसी तरीके की रासायनिक रिकमेंडेशन देते हैं, है ना। तो अगर उसमें कुछ आपको कीड़े वगैरह लग रहे हों, ऐसे दिख रहे हों, तो क्या है कि आजकल हम जो चूल्हे की राख है ना वो भी डाल देते हैं, तो छोटे मोटे कीड़े वैसे ही बाहर चले जाते हैं। या फिर आप नीम का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है, आप नीम के तेल का स्प्रे उसमें थोड़ा सा साबुन या डिटर्जेंट मिला करके कर दें, तो वो वाली जो कीड़ों की समस्या है वो कर लीजिए। और दूसरा, अगर वो गमले में लगे हों तो मेरा तो आपसे यही सलाह रहेगी कि गमले की मिट्टी जरूर एक बार बदल दें। गमले में नहीं है सर। अच्छा, नीचे ही है? नीचे है सर। हाँ, तो ठीक है, उसकी देखरेख अच्छे से कर लीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, हो जाएगी आपकी सही। जी सर। ठीक है भैया। जयराम जी सर। जयराम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्नाहरो, एक बेर फिर चल रहे हैं मनोरंजन की तरफ, तो सुनत है अमित यादव और उनके संगी साथियों की गाई भाई जा दीवारी। अरे खेरे की गालों, अरे खेरा पति प्यारे मेरे, गोरैया दे ओरे, और जरिया मना लूं यही गाँव की नगरी के पवन हनुमान रे। अरे वृंदावन की, अरे गेल में प्यारे बिकते चुटीला मोल रे,
ले ले कन्हैया बाबा नंद के तोरी बांधे विरासन गाय रे। अरे काए से हरिदी अरे पीली परी प्यारे काए से चूना से तेरे और काए से गोरी डोबरी भाई कुआला पे उठे ने खेपे रे। वृंदावन की अरे गेले में प्यारे एक मऊआ एक आम रे और जे तारे ठाड़े अरे दो जने सो एक कृष्ण बलराम रे। हमरे गाँव आ जइयो सबरिया जू हमरे गाँव आ जइयो लाल। अरे गाँव आ जइयो सबरिया जू हमरे गाँव आ जइयो लाल। भात के काना भोजन करे हो दूध दही के भोजन करे हो। दूध दही के भोजन करे हो प्रेम सहज खा जइयो सबरिया जू मोरे गाँव आ जइयो लाल। अरे वृंदावन बनसी बजी प्यारे मोले तीनई लोक रे और बेतीनों मो है नहीं सो रहे कौन सी ओट रे। करके बहानो राधा आउदी मोहन से नैना मिलाऊदी। अरे करके
हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी, हम लखन पटेल गुआरी से बोल रहे हैं सर। लखन भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको। गांव कितने है? जी, अपना खोराई से 15 किलोमीटर आगे है। अच्छा अच्छा, तो बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको आज? अब हम लोग इस बार मौसम में बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो बिजाई के लिए लेट तो नहीं हो रहे? अब भैया देखो, मौसम के हिसाब से तो अपन को चलना ही पड़े। हम तो औषधि करते हैं खेती, पर इस बार बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ, ना तो पानी इतना गिर रहा है कि मतलब सिंचाई न करना पड़े, और ना सिंचाई करते बन रहा है। अब भैया देखो, मौसम के संगे अपन को चलने पड़े, मौसम तो अपने संगे चल नहीं रहा है। जी जी। तो बताओ भैया, क्या विशेष जानकारी चाहिए आपको? विशेष जानकारी हम ये चाह रहे हैं कि अधिक नमी होने की वजह से कोई फंगस का अटैक तो नहीं होगा? चलो भैया, आपको ये विषय में जानकारी दे रहे हैं राजपूत जी, सुनो ध्यान से। जी। देखिए भैया, जैसा मौसम है और धूप नहीं निकलेगी, इसी तरह से मौसम बना रहेगा तो निश्चित तौर पे जो है फंगस का अटैक तो होगा ही, है ना। इसके लिए देखिए क्या है कि सबसे अच्छे, जब भी हम कोई भी बुआई करते हैं तो फफूंदनाशक से बीज का उपचार जरूर करें। कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे हमारी धान्य फसलें हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे तिलहनी हो, आपको जो है पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम या जो भी कल्चर हैं, जो अलग अलग फसलों में अलग अलग कल्चर होता है, तो इसके साथ ही आपको जो है उपचार करें। बिना उपचार के कोई भी बीज को ना बोएं। दूसरा, अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें ले रहे हैं तो उसको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स मार्केट्स में आते हैं, तो आप जो पौध लगाते हैं तो उसको जो है उसमें डिप करके ही बोएं। उसका बड़ा सरल सा तरीका होता है कि उसको एक तसले में घोल लिया जाता है और जो पौध है उसको उसमें डिप किया जाता है, डुबा दिया जाता है, उसके बाद ही उसका रोपा लगाया जाता है। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि अगर खेत की तैयारी के समय यदि उसमें फफूंदनाशक का छिड़काव, जैसे हमारे ट्राइकोडर्मा विरिडी है ना, मैं हमेशा, क्योंकि हमारा जो जिला है वो पल्सेस या दलहनी फसल से भरपूर है, बहुत ज्यादा दलहनी फसलें होती हैं और खासकर इसमें चना भी अच्छा खासा उत्पादित होता है। चना की खेती होती है सर। हाँ, तो उसमें क्या है कि विल्ट सबसे ज्यादा परेशान करता है, यानी उकटा बोलते हैं हम लोग। तो उसमें जो है, अगर इस तरह की परेशानी से बचना है तो गोबर की खाद जो पची हुई है कम से कम 50 से 100 किलो के बीच में ले लीजिए और उसमें 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि आपको दुकानों से मिल जाएगा, और नहीं तो रिसर्च से आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो वहां पर भी कैसे में मिल जाता है और लिक्विड में मिल जाता है, लिक्विड बॉटल में। उसको मिला करके मल्टीप्लाई कर लीजिए गोबर की खाद में। उसका बहुत सरल तरीका है कि गोबर की खाद में उसको सीधा डाल दीजिए और उसमें नमी बनी रहे और ऊपर से फट्टा ढक दीजिए, जो टाट फट्टे होते हैं उसको ढक दीजिए। तो 5 से 6 दिन में जो है वो ग्रो कर लेती है और उसको पूरे खेत में बिखेर दीजिए, तो वो जो है आपके यहाँ पर फफूंदनाशक का काम करेगी। जो हमारा अन्य फफूंद है ना, विल्ट वाली फफूंद है, उसको वो खाने का काम करेगी, ये फफूंद है ना। तो इस तरह के उपाय करें। एक और जानकारी चाहिए थी जी। हाँ बताओ भैया। इस बार खाद की बहुत समस्या आई है, तो हमने सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करा है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। उसको अपन ने खेत में छिटक के और उसको पत्ता लगा दिया। डीएपी मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जैसे नैनो डीएपी आता है, तो उससे यदि बीज को बताते हैं लोग के उपचार करने से डीएपी की मतलब मात्रा पूरी हो जाती है, तो इसके लिए कोई बताएं ऐसे के? हाँ, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है कि हमें बिल्कुल डीएपी के पीछे नहीं भागना है। इसके स्थान पे हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं। जैसे आपने खुद ने बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट, अगर 3 बोरी सिंगल सुपर, वही डाला है हमने खेत में, वही डाला, डीएपी बिल्कुल नहीं लिया। बिल्कुल सही बात। जो 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी यूरिया अगर आप डालेंगे ना, तो निश्चित तौर पे वो डीएपी से अच्छा विकल्प हो जाएगा, है ना। सर मैं ये कह रहा था, बिजाई के समय यूरिया फेंक दिया। नहीं, आपने एसएसपी डाला ना, अभी आप बता रहे हैं। एसएसपी डाला है, उसमें यूरिया नहीं है। हाँ ठीक है ना। देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कौन सी फसल के लिए आपने डाला है, क्या लगाना चाह रहे हैं? वो उसमें सर कलौंजी और औषधि फसल लगा रहे हैं हम तो। अच्छा, औषधि फसल लगा रहे हैं। जी। तो देखिए, औषधि फसल में जो भी आपकी बेसल डोज का रिकमेंडेशन है ना, वो हम दे सकते हैं। क्योंकि यूरिया जो है ना, बहुत देखिए क्या है, इसको एक समझने की जरूरत है कि यूरिया एक चल उर्वरक होता है, नाइट्रोजन बोलते हैं यूरिया। यानी आप उसको कहीं भी पटक दो, वो जाकर के पौधों की जड़ों तक कैसे न कैसे करके, चाहे पानी के माध्यम से ले लो, लीचिंग के माध्यम से ले लो, वो पहुंच जाता है ना।
लेकिन इसके थोड़ा सा विपरीत होता है फास्फोरस, है ना, जिसको आप एसएसपी के माध्यम से दिए। जब तक वो जड़ क्षेत्र में खुद अपने आप से नहीं जाएगा, डालोगे नहीं जब तक उसको नीचे, तब तक वो जो है ऊपर ही पड़ा रहेगा। जहां पर वो आपने डाल दी वहीं पर वो पड़ा रहेगा जब तक जड़ें वहां तक ना पहुंचे। तो हमें करना ये पड़ता है कि एसएसपी को ऐसे डालना है कि वो जड़ क्षेत्र तक पहुंच जाए। और यूरिया का इस्तेमाल तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, छिड़काव से भी कर सकते हैं। खड़ी फसल में इवन 2% का रिकमेंडेशन होता है कि भाई 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया। अगर आप फसल कमजोर है तो आप ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ, और तीसरा ये है कि आपने अभी नैनो डीएपी की बात की, तो नैनो डीएपी की एक बोतल आपके 100 किलोग्राम जो बीज होता है गेहूं का या फिर चने का, उसके लिए पर्याप्त होती है। आप उससे बीज का उपचार करके बोइए, तो और फिर इसके बाद 40 दिन बाद फिर से आप उसका स्प्रे करिए। बकायदा आपकी दोनों जो डीएपी की बोरी है और जितनी लागत डीएपी की एक बोरी में आती है, आप 2 बार उसका करिए, उसका भी सेम रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। और एक और सर चल रहा है, उसका हमें जानकारी चाहिए थी। जैसे माइकोराइजा है, तो उसको कहते हैं कि उसका उपचार करने से भी खाद की पूर्ति करता है, वो फंगस आती है उसमें, जैविक फंगस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। माइकोराइजा देखिए, ये सब बेनिफिशियरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिट ही पहुंचाते हैं। जैसे अभी हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो इन्हीं सभी जो सूक्ष्म जीव है, इनको बढ़ावा देने के लिए हम जो है जीवामृत है, बीजामृत, माइकोराइजा हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, आपका फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे मिट्टी को अच्छा बनाता है और जिससे हमारी उत्पादन क्षमता जो है पौधों की वो भी बढ़ती है। तो ये चीजें जो है आपको करना चाहिए। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। ठीक है सर। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतई संपन्न हो रहा है। चलबे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में हमारे जो विशेषज्ञ पधारे थे, जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक कृषि, और विपिन जैन, एटीएम आत्मा परियोजना। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। और यही के संगे आप सभी जनों से हम ले रहे हैं आज्ञा। जय राम जी की।